आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे शब्दों को सीखेंगे जिनका बहुत ही महत्व है अंग्रेजी को बोलने में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एक वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार। जैसे हम सुने कि एक बार की बात है, फलाना 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 जाके ठिकाना हुआ था ना। तो अगर एक बार को अंग्रेजी में बोलना हो तो उसके लिए दो शब्द आते हैं, तो सिर्फ वंस आता है या फिर आप वंस अपॉन ए टाइम भी कर सकते हैं। जैसे हमने कई बार सुना है, एक बार की बात है, जंगल में एक शेर रहा करता था, तो याद लिख दीजिए वंस, या बोल दीजिए वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लायन इन अ फॉरेस्ट, है ना। एक बार की बात है, मैं पटना जा रहा था, वंस अपॉन ए टाइम आई वाज गोइंग टू पटना। तो जब भी एक बार आए, है ना, मतलब एक बार, बार बार तो हम लोग नीचे करेंगे भाई, या पहली बार, लेकिन एक बार अगर आएगा तो हम लोग करेंगे वंस या वंस अपॉन ए टाइम। क्लियर है ना। जब भी बोले एक बार, वंस, ठीक है। पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे पहली बार मैंने सलमान खान को देखा, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सलमान खान। पहली बार वो आदमी चुनाव लड़ने जा रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मैन इज गोइंग टू फाइट एन इलेक्शन। पहली बार मैं कुछ करना चाहता हूं लाइफ में, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हम तो कर ही रहे, लेकिन सेंटेंस है, सेंटेंस की पहली बार मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ। तो जब भी बोलेगा एक बार तो बोलेंगे वंस अपॉन ए टाइम, वंस या वंस अपॉन ए टाइम, और बोलेगा पहली बार तो बोलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। और कहते बार बार, हजार बार, कई बार, खूब बार, बारे बार, तो जब बार बार बोल देगा ना तो अगेन एंड अगेन, ये टाइम एंड अगेन होता है। यहाँ पे टाइम लिखना छोड़ दिया है, ये आई जो है ना जी, वाह, लेकिन ठीक है, मजेदार है, काम आसान हो जाता है। तो जब भी बोलेगा बार बार तो या तो बोलेंगे अगेन एंड अगेन, या टाइम, इसकी जगह हटा दीजिए टाइम एंड अगेन। जैसे बार ना, बार 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 पेपर फेल हो रहा जी, बार बार पेपर लिख हो रहा जी, तो उसको बोलना होगा अंग्रेजी में इस चीज को, तो हम अगेन एंड अगेन बोलेंगे। जैसे बार बार मैं सच बोल रहा हूं लेकिन आप यकीन नहीं कर रहे हैं ना, अगेन एंड अगेन आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ बट यू आर नॉट बिलीविंग। तो जब भी बार बार आए तो या तो हम करेंगे अगेन एंड अगेन या करेंगे टाइम एंड अगेन। तीन शब्दों को सीखा हमने, पहले क्या वंस, वंस अपॉन टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अगेन। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। कहता है कि एक ही साथ या एक ही साथ, एक साथ ही चाहे एक ही साथ, है ना। तो या तो इसलिए लगाइए आप एट वंस या लगाइए एट द सेम टाइम। इसकी हिंदी एक और भी हो सकती है, एक ही समय पर। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है तो मैं आपको अपने पास अलग से सेंटेंस नहीं बनाऊंगा। देखिए, पंडित नेहरू एक ही साथ है, एक साथ ही या एक ही समय पर, तीनों हो सकता है ना। लेखक, वक्ता और विचारक थे। तो पंडित नेहरू वाज एट वंस ए राइटर, ए ओरेटर, एन ओरेटर एंड ए थिंकर, है ना। ठीक है, ये इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, नेहरू वाज राइटर, ओरेटर एंड थिंकर एट द सेम टाइम। ठीक है, तो जब भी आए आपका एक साथ ही है, एक ही साथ है, तो या तो लगाइए एट वंस या एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम की एक और हिंदी होती है एक ही समय पर। हमने चार शब्द सीखे। अब आइए देखिए, अगला कहता है कि सब कोई एक साथ ही या एक ही साथ मत बोलो। मतलब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट ऑल ऑफ यू स्पीक एट वंस या एट द सेम टाइम। अगर एट वंस में आपको दिक्कत है तो सबसे अच्छा एट द सेम टाइम, बहुत आसानी रहता है, क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल है, हम लोग बचपन से इसको सीखे भी हैं। हमने 4-5 शब्द सीखे। अब हम लोग कुछ और शब्दों को सीखते। देखिए, एक एक कर, बारी बारी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक एक कर, बारी बारी, वन बाई वन यूज कीजिए या वन एट ए टाइम, मतलब एक एक कर अपनी बात रखिए, है ना। जैसे यहाँ पे कहता है एक एक कर बोलो, स्पीक वन एट ए टाइम, या फिर शुरू से वन बाई वन भी, एक एक कर बाहर जाओ, गो आउट वन बाई वन। तो जब भी एक एक करके बोलेगा, एक एक करके बोलेगा, तो वन बाई वन कीजिए या वन एट ए टाइम कीजिए। जैसे एक एक कर यहां पर बैठो, सिट हियर वन बाई वन। एक एक कर अंग्रेजी पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग और लर्निंग और रीडिंग इंग्लिश वन बाई वन। तो जब भी एक एक कर बोलेगा तो वन बाई वन करेंगे या वन एट ए टाइम बोलेंगे। लेकिन कई बार एक एक कर का टू ए मेन भी होता है। देखिए, जो अगले स्लाइड में आपको दिखाई देगा, कब, जब एक एक कर अगर आखिरी आदमी तक की बात होगी तो टू ए मेन होगा। जैसे हम लोग एक एक कर लड़ेंगे, मतलब आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, तो वी विल फाइट टू ए मेन। ये समझ लीजिए, जब आखिरी आदमी तक की बात होगी तो टू ए मेन हो जाएगा। अब इसमें देखिए, मान लीजिए हम लोग, मान लीजिए कि 10 लोग हैं और सामने एक पहलवान है, यह तय हो जाए कि उससे एक एक करके लड़ा जाएगा, तो फाइट हिम वन बाई वन होगा। लेकिन अगर वो सबको मार दे मान लीजिए और आखिरी आदमी तक आप लड़ रहे हैं, तो बोलेंगे फाइट हिम या वार विथ हिम, जो भी आप कर लीजिए, टू ए मेन होगा, है ना। तो जब भी एक एक करके बात होगी तो वन बाई वन होगा या वन एट ए टाइम होगा। लेकिन आखिरी आदमी तक एक एक करके बात होगी तो टू ए मेन होगा। जैसे मैदान जंग हो रही है कहीं पे ना, भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और लोग लड़ रहे हैं और थोड़े से बच गए हैं, लेकिन भाग नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तो आखिरी सांस तक या एक एक कर, मतलब आखिरी आदमी तक लड़ने की बात होगी
तो क्या करेंगे, टू ए मैन करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बस दो तीन और शब्द फटाफट कर लेते हैं। अब के बिना का कर दे तो विदाउट होता है, हम सब जानते हैं। अब काम नहीं चलना तो कांट डू विदाउट, जैसा ना किसी के बिना काम नहीं चलना। जैसे एक सेंटेंस है कि कलम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, आई कांट डू विदाउट ए पेन। आपके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, आई कांट डू विदाउट यू, है ना। उसके बिना हम लोग काम नहीं चल सकता है, वी कैन नॉट डू विदाउट हिम। तो के बिना जब काम चलने की बात होगी तो कांट डू विदाउट लगाएंगे। क्लियर हो गया एकदम। थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे राम के बिना राधा काम नहीं चल सकता, तो राधा कांट डू विदाउट राम। चेन्नई सुपर किंग्स धोनी के बिना काम नहीं चला सकती है, चेन्नई सुपर किंग्स कांट डू विदाउट धोनी, है ना। तो जब भी किसी के बिना किसी का काम नहीं चलना होगा तो हम लगाएंगे कांट डू विदाउट, है ना। जैसे सच के बिना झूठ का काम नहीं चल सकता है, लाई कैन नॉट डू विदाउट द ट्रूथ। ठीक है, अब आइए, अब मान लीजिए कोई कहते हैं कि अब में एक चीज और है, अच्छा छोड़िए हटाइए, नहीं है तो हटाइए। अब कहते हैं यूं ही, ऐसे ही, जैसे वो ऐसे ही बड़बड़िया रहा था, बिना मतलब के चिल्ला रहा था, तो जब भी यूं ही बोलते तो बहुत ज्यादा लिखा, लेकिन सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से है विदाउट एनी रीजन। इसमें सबसे अच्छा है विदाउट एनी रीजन। आप लगा सकते हैं फॉर नो रीजन, व्हाटसोएवर, विदाउट राइम और राइजन लिख सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल है विदाउट एनी रीजन। जैसे उसने मुझे यूं ही घर से निकाल दिया बिना मतलब के, कुछ नहीं किए थे, झगड़ा न लगड़ा रगड़ दिया, उसने मुझे यूं ही घर से निकाल दिया, ही टर्न मी आउट विदाउट एनी रीजन। सिंपल है। जैसे यूं ही इसी का देते, उसने तुमको क्यों गोली दी, क्यों गाली दी, सॉरी, यूं ही तो यूं ही वहां से, वाई डिड ही अब्यूज यू विदाउट एनी रीजन सर, उसने तुम्हें क्यों गाली दी बिना मतलब के। वो यूं ही सच बोल नहीं, वो यूं ही झूठ बोल रहा है ना। ही इज टेलिंग लाई विदाउट एनी रीजन, वो यूं ही बकवास के जा रहा है, ही इज डूइंग बकवास विदाउट एनी रीजन। जब भी यूं ही की बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे, विदाउट एनी रीजन। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसमें माथा पेची है ही नहीं, सिंपल सा, सिंपल ही रहने दीजिए, है ना। तो जब भी यूं ही आएगा तो क्या करेंगे, विदाउट एनी रीजन। कुछ और भी यहाँ पे दिया यूं ही का, विदाउट एनी पर्पस है, एमलेसली है, एट रैंडम, लेकिन सबसे बेहतर विदाउट एनी रीजन। अगर आप इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं तो मान लीजिएगा बहुत एक्सपर्ट है, थोड़ा सा वोकेबलरी को वोकेब को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है वोकेबलरी को, तो आप यूं लगा सकते हो, सब याद कर लीजिए। जैसे वो यूं ही भटकता फिरता है, ही वंडर्स अबाउट विदाउट एनी रीजन ए पर्पस, वो यूं ही गेंद को मार रहा है, ही किक्स द बॉल एट रैंडम या विदाउट एनी रीजन। आप यूं ही यहां नहीं आए हैं, यू हैव नॉट कम हियर विदाउट एनी रीजन। आपने यूं ही उसकी जान नहीं ली है, यू हैव नॉट किल्ड हिम विदाउट एनी रीजन। तो जब भी यूं ही बिना किसी कारण की आएगी बात तो हम लगाएंगे विदाउट एनी रीजन। अब हमने जो पढ़ा हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कितनी खोपड़ियां बैठा, नहीं बैठा तो फिर से वीडियो शुरू से देखिएगा। जैसे पंडित नेहरू डॉट 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 ए राइटर, ऑरेटर एंड थिंकर। अब एक साथ की लिस्ट लगानी है तो याद कीजिए क्या था, याद कीजिए, 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 याद कर लिए तो आपने याद किया होगा, तो आपको याद आया होगा एट वंस, है ना, है ना, ये एट द सेम टाइम। नेहरू वाज एट वंस ए राइटर, ऑरेटर एंड थिंकर एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पे नेहरू तीनों थे, ऑरेटर भी थे, राइटर भी थे, थिंकर भी थे। आई डॉट 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 लाफिंग। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया, देखिए एक वो होता है, सोचा था कि बच जाएंगे लेकिन ना, कांट हेल्प। एक वर्ड होता है कांट हेल्प, मतलब बिना किए रह नहीं सकते हैं। जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग, इसका मतलब हुआ हंसे बिना रहा नहीं जा सकता है। अब ये सका है तो यहाँ पे कांट की जगह कुडंट हो जाएगा, है ना। एकदम सिंपल सिंपल है रे बाबा, भारी बनाने का नहीं, ढेर भारी बनाइएगा ना तो बाउंस कर जाएगा। जैसे आई कुडंट हेल्प लाफिंग, मतलब प्रॉपर यूज वर्ड होता है कांट हेल्प, पास में चला जाएगा तो कुडंट हो जाएगा। जैसे मैं सच बोले बिना नहीं रह सकता था, आई कांट हेल्प स्पीकिंग द ट्रूथ। तो जब कोई काम किए बिना नहीं रह सकते हैं की बात होगी तो हम लगाएंगे कांट हेल्प। जैसे राधा गाना गाए बिना नहीं रह सकती है, राधा कांट हेल्प सिंगिंग ए सॉन्ग। राधा गाना गाए बिना रह नहीं सकी, राधा कुडंट हेल्प सिंगिंग ए सॉन्ग। तो कांट हेल्प प्रेजेंट है, कुडंट हेल्प पास्ट है, इन दोनों का सेंस बनता है बिना रहे। ठीक है, अब आइए एक एक कर आखिरी आदमी तक, टू ए मैन वी विल फाइट टू ए मैन। कहां तक लड़ेंगे भैया, आखिरी आदमी तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। स्पीक एक एक कर। अब देखिए यहां पर टू ए मैन नहीं होगा, मारपीट नहीं है, मारपीट नहीं है रे बाबा, तो 1 by 1 होगा, 1 by 1 होगा। स्पीक 1 by 1, है ना। ठीक है। ही वांट अस अबाउट, यूं ही विदाउट एनी रीजन, जैसे ही आएगा ना यूं ही, सबसे बेहतर है विदाउट एनी रीजन। हम सोचते हैं क्या आपको प्रश्न नहीं बनाते, देखिए डॉट 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 बाहर जाओ 1 by 1, गो आउट एक एक कर बाहर जाओ तो क्या होगा, गो आउट 1 by
1। अब कुछ और है, बस थोड़े से और सवाल बच्चे में खत्म लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है डॉट 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 ए पेन कांट डू विदाउट, कलम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। इसकी इंग्लिश बनानी है तो क्या करेंगे? आई डोंट डू, कांट क्या लगाइएगा, आई डोंट डू विदाउट। किसी के बिना काम नहीं चलने का डू विदाउट होता है। देखिए वाई डिड ही अब्यूज यू विदाउट एनी रीजन सर, यूं ही बिना मतलब का मुंह में आया अगर याद दिया, ठीक है। आई होप कि आपके वीडियो समझ में आई होगी। जय हिंद।